हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 27 फॉर क्लास 6 to 8 छठी 7वीं और 8वीं के बच्चों को ये जो गतिविधि पत्रक है ये अपनी कॉपी में करना है। और जो कॉपी है वो कौन सी रहेगी? मैथ्स की कॉपी रहेगी। ठीक है, ये जो गतिविधि पत्रक है ये आपकी मैथ्स की है, जो कि 18 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो गतिविधि पत्रक है बच्चों, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क आपको दिया गया है। एक्टिविटी शीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। नीचे सारणी में 0 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं। तो आपको जो ये सारणी दी गई है इसमें आपको 0 से 100 तक की सभी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी अगर 0 को इंक्लूड नहीं करें तो ये सारी जो है क्या होंगी? ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। और अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जो है वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अतः 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो है वो संख्याएं सारी प्राकृत संख्याएं हैं। और अगर 0 से काउंट करें तो सारी की सारी संख्याएं अनंत तक वो कैसी होंगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो यहाँ पर जो सारणी आपको दी गई है, सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं उन पे आपको क्या करना है बच्चों? उन पे आपको इस तरह से गोला लगा देना है। ठीक है, तो आप कैसे इसको कॉपी में कैसे करेंगे? आप जो है इसी तरह से 100 तक की गिनती लिख के और उन सभी के ऊपर ऐसे जो है आप क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे, जैसे जो है यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इस टास्क को कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको गोला जो है वो लगा देना है। क्लियर? ये पहला टास्क हो गया आपका। सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। अब जब सब पे आप गोला लगा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी है। तो 1 से लेके 100 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हो गई बच्चों? 100 जो है प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं पर जो है क्या करना है? आपको राइट मार्क लगाना है। यहाँ पर कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब आपको देखिए क्या करना है, आपको जो पूर्ण संख्याएं हैं उन पर टिक मार्क लगाना है। और यहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो अब देखिए, पूर्ण संख्या में तो हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना है? सभी पूर्ण संख्याओं पे टिक मार्क लगा देना है। क्लियर? अगर हम उससे पहले देखते कि हमने जो है कौन सी संख्याओं पर गोला लगाया था, हमने प्राकृत संख्याओं पर इस तरह से क्या लगाया था? गोला लगाया था। तो आप अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है? तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कुछ जो है ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो इन सब के साथ आप क्या करोगे? इन सब के साथ आप जो है गोला भी कर दोगे और ऐसे राइट मार्क भी कर दोगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि केवल एक संख्या ऐसी बची है कि जो यहाँ पर आपको बताना ना पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में जो है आप केवल एक संख्या ऐसी बचेगी जिसके ऊपर गोला नहीं होगा। और वो कौन सी होगी? 0 होगी। क्लियर है? तो यानी यहाँ पर आप देखोगे कि प्राकृत संख्याएं तो 100 हैं, उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्ण संख्याएं देखोगे तो आपके पास कितनी हो जाएंगी? 101 जो है पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है? तो 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृत संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? नहीं होगी। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है? तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, तो इसका उत्तर आप नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टास्क अपनी कॉपी में कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से वीडियो पॉज करके बच्चों आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं अनंत तक सारी पूर्ण होती हैं। अब आपको यहाँ पर एक और टास्क दिया गया है। 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह जैसे जमा है, घटा है, गुणा है, भाग है के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह का प्रयोग करना है और जितनी भी आप बना सकते हो वैसे आप बना सकते हो। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। क्लियर? जैसे कि देखिए 0 बनाना है आपको। अब यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या किया गया है? 5 गुणा में
5 भाग में 5, ठीक है, ऐसे, और माइनस में 5 भाग में 5। अब आप देखिए 5 यहाँ से कितना आया, 5 को 5 से भाग करोगे 1 आ जाएगा, माइनस में, ठीक है, 5 को 5 से भाग किया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 में से 1 गई 0, तो 5 को 1 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह बच्चों जैसे 1 बनाना है तो आपने क्या किया, 55 है, 55 को आपने 5 से भाग किया, क्लियर है, कितना आया, 11 आया, उसमें से 5 और उसमें से 5, तो ये आ गया। अब इसमें से माइनस का 10, ये माइनस का घटा का 10 हो गया ना, तो यहाँ से उत्तर कितना आया, यहाँ से उत्तर 1 आया। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी यहाँ से इसी तरह से सारी जो संख्याएं हैं वो आपको बनानी है, केवल 5 का जो है उपयोग करके। ये उदाहरण जैसे दिए गए ना, तो 5 का 5 बार प्रयोग करके इन्हीं गणित के चिन्हों के साथ आपको ये सारी संख्याएं जैसे इसमें बनाई गई हैं ऐसे ही बना देनी है। यहाँ से आप अपना आंसर करेंगे। देखिए इसमें जैसे कि आपको यहाँ पे 4 निकालना है, तो 4 निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 + 5 + 5, ठीक है ना। और इस तरह से कितना हो गया ये, और ये हो गया हमारा 20, और 20 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम 5 से करेंगे तो ये भाग करने पर हमारा आंसर 4 आ जाएगा। 20 / 4 कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, 4 हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 15 निकालना है आपको, तो 15 बहुत सिंपल है, जो है 4 बार आप 5 लिख दीजिए, कितना आ गया, 20 आ गया। इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आपके पास नंबर जो है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे ही दिए गए हैं, आप यहाँ से सभी जो नंबर्स हैं उन सबको अपने तरीके से, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा गया जाएगा तभी आएगा, और भी तरीके से ये आ सकता है। तो आप अपनी तरफ से इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब अंकों के बीच में जमा, घटा, गुणा, भाग के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्या बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ये फ़ोन नंबर दिया गया है, जैसे ही इसको सॉल्व करके दिया गया है उदाहरण के लिए, ठीक है, आपको इसी तरह अपना फ़ोन नंबर लिखना है और उसके बीच में आपको जमा, घटा, ये सारे जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग करते हुए कोई भी जो है प्राकृत संख्या बनानी है। जैसे कि ये हमारा फ़ोन नंबर है, ठीक है, मान लीजिए, और आपको क्या करना है, फिर इन सब के बीच में चिन्ह लगा दीजिए, जैसे 9 + 8 + 3 घटा 6 भाग में 2 गुणा में 7 जमा में 4 जमा में 8 जमा में 2 माइनस में 2। तो कुछ भी आप लगा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लगाया है वही लगाएंगे, इनके बीच में कुछ भी लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 3 कितना हो गया, 20। 2 जो है 6 को 2 से भाग किया, कितना आया, 3, और गुणा में आ गया 7। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, जमा में आ गया यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 14, और घटा में आ गया 2, ठीक है। तो समान जो चिन्ह वाले हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, जमा के, और घटा के अलग कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ से 20 और 7 कितना हो गया, 21 जमा में 14 घटा के 2। अब यहाँ से आ जाएगा 20 जमा में 14 घटा के 21 घटा के 2, 34, ठीक है। 20 और 14 कितने हो गए, 34, घटा के कितना आ जाएगा, 23। तो कितना आ जाएगा, 11 जो है यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए। तो आपको क्या करना है, आपको 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाना है और उन कार्टूनों को निम्न रंग से भरिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि किस कार्टून को किस रंग से भरना है और कैसे भरना है, ठीक है। तो हमने पूर्ण संख्याएं बनाई 10। अब पूर्ण संख्याएं बच्चों कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, तो 9 तक जो है हमने कार्टून बना लिए। तो आपको इसी तरह से अपनी क्रिएटिविटी के साथ जो है अलग अलग जो है शेप में कार्टून बनाने हैं और उनको रंग भरना है। अब रंग कैसे भरना है, देखिए, पीला रंग भरना है सबसे छोटी संख्या में। तो सभी बच्चे जानते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 0। तो इस 0 में आपको पीला रंग भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो 0 में हो जाएगा। उसके बाद है लाल रंग। लाल रंग भरना है आपको सबसे बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें आपको लाल रंग भरना है। उसके बाद नीला रंग भरना है आपको 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या में, यानी ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है, वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है और उसमें नीला रंग भरना है। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 6, ठीक है। जब हम 6 को जो है भाग करते हैं 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा।
और जब हम 3 से करते हैं तो 2 मिलेगा, यानी दोनों से ये भाग हो जाती है। तो इसमें हमें नीला रंग कर देना है। हरा रंग करना है पहली विषम संख्या में। तो विषम संख्या कौन सी होती है पहली? वो होती है 1। तो 1 में हमें हरा रंग कर देना है। उसके बाद है गुलाबी रंग। किस में करना है? 5 के गुणज में करना है। और यहाँ पे 5 का गुणज तो केवल एक ही है, और वो कौन है? वो है 5। तो इसमें हमें गुलाबी रंग कर देना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कौन से में रंग करना है। 0 में पीला रंग होगा क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है। 9 में लाल रंग होगा, वो सबसे बड़ी संख्या है। 6 में नीला रंग होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से भाग हो जाती है। और 1 में हरा रंग होगा क्योंकि वो पहली विषम संख्या है। और गुलाबी रहेगा 5 में क्योंकि 5 का गुणज जो है वो है केवल 5, यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की मैथ्स की एक्टिविटी शीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।